सो हेलो एवरीवन। सो हम लोग अपना सेकेंड पॉडकास्ट में आज हाजिर है आप लोग के सामने। एंड पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूँ। मेरा एलिमेंट्री मैथ्स का ऑफलाइन न्यू बैच 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है इवनिंग 5:15 PM में। सो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो जो गिवन नंबर से उसमें आप लोग कॉल या मैसेज कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। सो आज का हम लोग का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है, जो स्टूडेंट का साइड से जो गुजारिश आया है, वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बात करने के लिए बोला है। सो आज हम लोग यहाँ पे कुछ टिप्स एंड कुछ एडवाइस, कुछ हम लोग का खुद का एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे ऑन टाइम मैनेजमेंट। सो तासी सर से शुरू करते हैं। ओके तो इस मामले में हम लोग ने एक्चुअली लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट किया था उसी समय पूछा था कि कुछ अगर आप लोग का दिमाग में सवाल है तो हम लोग से पूछिए। तो उसमें जो सबसे एक कॉमन सवाल था टाइम मैनेजमेंट में वो ये था कि कितना आवर्स पढ़ना चाहिए या अपना समय जो 24 आवर्स है पर डे जो हम लोग सबको मिलता है उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। मतलब डेली रूटीन में। हाँ, डेली रूटीन जो कैसा बनना चाहिए। तो वो सिंपल अगर आप देखिएगा तो एक अच्छा फार्मूला बोला गया है कि 8+8+8 तो वो 24 हो जाता है। तो 8 घंटा आप सोना है। स्लीप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आप अपना मेमोरी को रिकवर करता है और नेक्स्ट दिन के लिए एक फ्रेश एनर्जी के साथ पढ़ सकते हैं। तो 8 आवर्स आप स्लीप ले सकते हैं एंड अनदर 8 आवर्स में आप जितना भी आपका बेसिक नेसेसिटीज़ होता है दिन का ना, खाना पीना, बात लेना, जो भी है वो पूरा कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट से लेके, यूट्यूब से लेके, सोशल मीडिया से लेके सब कुछ आपको 8 आवर्स में कर लेना है। एंड जो थर्ड 8 आवर है दैट शुड गो इनटू स्टडीज़। अगर आप एस्पिरेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जो तीसरा 8 आवर है वो जो जाना चाहिए पढ़ाई में। अगर ये सिंपल चीज़ को अगर आप फॉलो कर सकने से अच्छा टाइम टेबल बन जाएगा। अभी दूसरा सवाल ये है कि वो 8 आवर्स को कब कब हम लोग करेगा या एट ए स्ट्रेच या किस तरह से। तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच इंडिविजुअल। आपका कैसे हैबिट है। कोई सुबह उठता है, सुबह उठ के पढ़ता है। आप 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ने वाला भी है तो सुबह उठ के आप एट ए स्ट्रेच आप 3 आवर्स 2 आवर्स 4 आवर्स तक पढ़ सकता है। फिर ब्रेक लेके फिर इवनिंग को या दिन को 2 घंटा, इवनिंग को 2 घंटा ऐसा पढ़ सकता है। या जो रात को पढ़ता है तो वो आफ्टर डिनर वो 10 से लेके 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन योर हैबिट, आप किस तरह से आप पढ़ता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो कोई एक न्यू अभी सोचे कि गैप लेने के बाद में एक स्टूडेंट फिर वापस पढ़ाई पे आता है। बहुत बहुत लोकल लाइफ में ऐसा होता है कि एक गैप हो गया सर 3 इयर्स 4 इयर्स, उसके बाद मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उन लोग कैसे करके डायरेक्ट 8 आवर्स डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए थोड़ा उन लोगों को तकलीफ होगा। तो ग्रेजुअली कैसे करके हम लोग वो लेवल तक पहुँच सकता है। वो उसमें जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम क्या करता था बोलने से, अगर जैसे कि अभी का समय ना विंटर्स में यूजुअली बहुत सारा फेस्टिवल्स भी है और बहुत सारा पार्टीज़ होता है, पिकनिक होता है। तो वी गेट इन्वॉल्व वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होकर पढ़ाई जो छूट जाता है। तो 2-3 महीने के बाद अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरा तो वही मानना ये है कि आप धीरे धीरे शुरू करो। वो 8 आवर्स को आप डिवाइडेड बाई 2 करो, 4 आवर्स ना। तो 4 आवर्स का टारगेट लेके रहो। आपको 24 आवर्स मिलते हैं, उसमें से 4 घंटा तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो 4 आवर्स, और वो 4 आवर्स में भी आप सबसे इजी टॉपिक जो आपको लगता है कि इसमें तो हम ठीक ठाक है तो वो से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैथ्स किसी को बहुत अच्छा लगता है तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स। तो आज शुरुआत का 2-3 दिन मैथ्स से करो। अगर आप कंफर्टेबल हो गया, हाँ हम कर सकते हैं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाने से तो वो इनर्शिया ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप वो दोबारा से वो 8 आवर्स में आ सकते हैं। तो जैसे कि सर ने फेस्टिवल का बात बोला तो एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। फेस्टिवल्स सबका मतलब एक लाइफ का पार्ट ही है और एवरी ईयर वो फेस्टिवल्स आते रहता है। तो आपको खुद सोचना है कि आप खुद को कितना टाइम देना चाहिए। तो फेस्टिवल का चक्कर में 3-4 दिन एडवांस से प्रिपरेशन में ही टाइम बहुत सारा स्टूडेंट लोग वेस्ट कर देते हैं, हम देखा है। तो वो चीज़ आप सोचिए एक बार, है ना। क्योंकि अभी लाइक ये तो वैलेंटाइन वीक आएगा, फिर कुछ दिन के बाद में होली आएगा, है ना। फिर कुछ समर में कुछ फेस्टिवल्स आता है, फिर दुर्गा पूजा आएगा, है ना। ये तो चलते जाता है राउंड द क्लॉक। फिर जेडएफएम आएगा, देन आपका ऑरेंज फेस्टिवल। तो आप कंटिन्यूस एंजॉय करते रहेगा तो वो आपका पढ़ाई का तो बार बार स्पीड जो ब्रेक होते रहेगा। तो स्पीड ब्रेकर को हटाइए, अपना आपको टाइम दीजिए। एटलीस्ट 1 ईयर तगड़ा से प्रिपेयर करके देखिए, आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हासिल करेंगे। ओके तो अनुज सर, इसका ऊपर में और एक कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग का प्रिविलेंट रहा है, बहुत सारा लोग पूछ रहे हैं। हाँ। एक तो अभी टाइम मैनेजमेंट एक दिन में आप कैसे मैनेज करेंगे वो बताएं, लेकिन जब एग्ज़ाम समय आता है जो वो क्रूशियल 2 आवर्स नहीं है
जब कोई जैसे APSSB में हम लोग जाते हैं तो 2 घंटा में हम लोग का सामने में 4 सब्जेक्ट्स है, आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GS। तो वो चारों सब्जेक्ट आपका सामने में एक ही साथ में आता है और वो 2 आवर्स में आपको परफॉर्म करना पड़ता है। इट डज नॉट मैटर कि उससे पहले 2 साल 1 साल आप कितना प्रिपेयर किया, वो 2 आवर्स सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसमें टाइम कैसे मैनेज करना है और उसमें कैसे स्ट्रेटेजी रहना है। हाँ, ये बात तो मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स लोग को क्लास में भी कि प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, लाइक क्लास टेस्ट में टॉप कर रहा है, आपका सारा चीज़ सब कुछ ठीक, लेकिन वो 2 घंटा जो आपका एग्ज़ाम में जब परफॉर्म करना पड़ता है तो उसमें आप अगर नर्वस हो गया या कुछ भी हो गया और आप वो 2 घंटा में अच्छा नहीं कर सका तो फिर जॉब नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक आप प्रैक्टिस मैच में आप सेंचुरी मार रहा है और जब आपका मेन वर्ल्ड कप आ गया या फाइनल आ गया उसमें आप 0 पे आउट हो गया, तो यही चीज़ इसके साथ में टैली करता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा हम जो आइडिया बताता है जो हर एस्पिरेंट को ये यूज़ करना चाहिए, या फिर आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। 4 सब्जेक्ट होता है आपके पास में। सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस, जो आप लोग GK भी बोलता है, उसको पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, दैट्स इट। तो नेक्स्ट आप इंग्लिश में जाइए, तो ये दोनों को आप ट्राई कीजिए कि 30 से 45 मिनट्स के अंदर में ख़त्म करने के लिए। तो आपके पास रह जाएगा 1 आवर 15 मिनट्स। तो उसमें आप मैथ्स एंड रीजनिंग एज ए होल उसको पकड़ो, एक ही सेक्शन है, सोचो आप पहले इजी क्वेश्चंस को एक राउंड कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा फास्ट रीडिंग करना पड़ेगा, जल्दी देख के आपको लग रहा है कि अच्छा इसमें एक इंटू करके आंसर आ रहा है या जैसे एक ऑपरेशन में आंसर आ रहा है या देख के आंसर आ रहा है, उसको फटाफट करके जो सॉल्विंग वाला पार्ट क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट राउंड में अगेन सॉल्विंग वाला में जाइए, उस राउंड में आप सॉल्व कीजिए, उसमें भी 1-2 टफ क्वेश्चंस आएगा, उसको उस समय के लिए स्टार देके रख दो। थर्ड राउंड में जाइए। तो ये सब आपको 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर करना है, और ये करने का आदत डालने के लिए आपको फ्रीक्वेंट टेस्ट देना है ना। मॉडल टेस्ट पेपर्स मिलता है इधर उधर। जो हम लोग का अभी रेगुलर जो क्लासेस चलते हैं उसमें टेस्ट कराते हैं। हाँ, उसमें वीकली टेस्ट का, उसमें भी स्टूडेंट्स लोग वही पार्टिसिपेट दिल से नहीं करता है, या बहुत लोग एब्सेंट करता है, हम बुलाना पड़ता है पिज्ज़ा दे दे के कुछ कुछ हम अपना आइडियाज़ यूज़ करता है कि उन लोगों को क्लास तक कैसे लेके आए, लेकिन ये अंदर से खुद होना चाहिए कि हम लेना। इवन ऑफलाइन टेस्ट भी बहुत लोग सब्सक्राइब करता है जब हम लोग मॉक टेस्ट कराता है, लेकिन मतलब फिर देने नहीं आता है, सर ऑनलाइन ही दे देगा बोलता है, ठीक है। तो जो भी आप ऑनलाइन भी देता है तो टेबल में बैठ के वो 2 आवर्स में आप वो क्वेस्ट को फील करो। जब तक वो डर वो क्वेस्ट को आप फील नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ हो ही तो रहा है, 4-5 क्वेश्चन तो सक ही रहा है, तो सक ही जाएगा। लेकिन जब वो एक साथ 100 क्वेश्चन आता है तब बहुत लोग का मतलब परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। और जब हम भी जब एग्ज़ाम्स ले रहा होता है, जब एज ए एस्पिरेंट हम जब कर रहा था, एक सवाल जो मेरा दिमाग में हमेशा से रहा है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं एग्ज़ाम का दिन में, तो OMR जो शीट आता है उसमें बबलिंग जो किस तरह से करेगा। मतलब जैसे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आप बोल रहे हैं फर्स्ट राउंड में इजी राउंड देख लिया, तो बबलिंग साइमल्टेनियसली करेगा या फर्स्ट एक बार टिक कर लेगा आंसर को फिर बबलिंग को करेगा? ये हाँ, ये एक बहुत लोग गलती भी करता है इसमें बबलिंग करते समय। उस साइड से पेपर छीनना शुरू करने से अपना क्वेश्चन नंबर 1 बबल करने स्टार्ट करता है। ये चीज़ मत कीजिए। वो बबलिंग करते समय भी आपका बहुत सारा मतलब मिस्टेक हो, जैसे आपका आंसर बी है, आप गलती से डर के मारे दूसरा वाला क्वेश्चन का बी में गोल कर देता है, तो बाद में घर में आके फिर आप फ्रस्ट्रेट होता है। तो उसके लिए एक आसान तरीका हम जो बोलता है कि 10 क्वेश्चंस का आप एक पैकेज बनाइए या 20 क्वेश्चंस का पैकेज बनाइए, ठीक है। तो 10 इज़ गुड। सो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो 10 हो गया, 10 बबल्स आप कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 में आइए, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 to 20 उसमें बबल करो। तो ऐसे करते करते आपका छूटा हुआ क्वेश्चन तो बिना बबल का रहेगा। आप OMR शीट देख के भी आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन हमने नहीं किया। और तुक्का भी नहीं मारना चाहिए। तुक्का मारते समय थोड़ा सा आप एक लॉजिक निकाल के, है ना, जैसे आप बोलता है एलिमिनेशन मेथड करने के लिए, तो इस टाइप का करके आप लोग जो बचा हुआ जो बबल्स है उसको फिलअप कीजिए, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। और नेगेटिव मार्किंग है तो फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, देख के कैलकुलेटेड। ओके ये और एक जो एज ए एस्पिरेंट ना, जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि आप गोल फिक्स करते हैं और वो गोल अचीव नहीं होता है, या कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें आप करेक्ट नहीं होता है, तो सबसे बड़ा सवाल जो उस रात को जो दिमाग में आता है वो ये है कि हम कब तक पढ़ेगा, या कितना साल तक हम ये एस्पिरेंट वाला लाइफ जीगा, या कब तक यही एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करते रहेगा। तो ये सोच जो आपके दिमाग में भी आता होगा, तो उसका आपको क्या लगता है कि क्या आंसर है, मतलब कब तक हम लोगों को पढ़ना चाहिए? कब तक पढ़ना चाहिए के लिए जो हम सोचता है, मेरा व्यू ऐसा है, व्यू वेरी कर सकता है। आपका एक बैकग्राउंड है, सबका एक बैकग्राउंड होता है।
आपका कोई कोई है कि सिर्फ सिंगल चाइल्ड होता है, किसी का पीछे में भाई बहन बहुत सारा होता है, किसी का फैमिली आपको ये कर सकता है, मतलब बहुत फाइनेंशियली आप लोगों को बहुत समय तक मदद कर सकता है, और कोई कोई फैमिली फिर नहीं कर सकता, थोड़ा कम समय तक कर सकता है। तो उसको आप एक बार सोच लीजिए कि लाइक कब तक हम विदाउट अर्निंग हम ये जॉब का तलाश कर सकता है। तो नंबर वन मतलब एक फैक्टर ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना है ना फैमिली का। हाँ, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो सबसे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसके साथ आपका डिज़ायर्स जो है, आपका एक लाइफ का एक पर्सपेक्टिव होता होगा, तो वो दूसरा चीज़ है। तो आप उसको मद्देनज़र रख के आप प्रिपरेशन कीजिए। लाइक हम सोचता है कि कोई कोई लोग है 28 ईयर्स तक अपना ये रख सकता है, जैसे 28 ईयर्स तक हम सिर्फ एस्पिरेंट लाइफ जी सकता है, तो उसके बाद आपका प्लान भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप अर्निंग एंड लर्निंग दोनों भी कर सकते हैं, या ओनली अर्निंग के लिए भी जा सकता है। तो कोई लोग 30 तक सकता है, ठीक है, तो कोई लोग बहुत रिच फैमिली है सो 32 तक, लेकिन उसके बाद तो 35 होने से तो बीवी बच्चा भी हो जाता है फिर आपको विदाउट जॉब तो क्या बोलेगा, पड़ोसी और रिलेटिव भी कान पका देगा, मतलब बोल बोल के। तो वही एक आप एक अपना एक एज लिमिट रखिए, उसका बाद आप प्लान भी सोचिए। प्लान बी में क्या क्या हो सकता है ना? प्लान बी में आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सपोज सीओ डीएसपी नहीं हुआ या फिर यूपीएससी नहीं हुआ, तो आपका प्लान भी होगा यूडीसी या एलडीसी ऐसा। तो या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट पढ़ाई छोड़ के अपना एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह कर सकता है, देन टीचिंग लाइन में घुस सकता है, जैसे अभी मेरा भी वही लाइन में चल रहा है। तो मेरा टीचिंग प्लस एंटरप्रेन्योरशिप दोनों एक साथ चल रहा है। तो वैसे आपका भी तो लाइफ बहुत सारा वेरी हुआ है कि तहसील सर ऑलरेडी हम लोग एक साथ ही पढ़ाने स्टार्ट किया था, देन सर का जॉब लग गया, तो अभी फिर जॉब वाला लाइफ जी रहा है। तो इसका ऊपर भी हम लोग एक ये कर सकते हैं ना, एक बार हम लोग बता सकते हैं कि मेरा ग्रोथ एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, कि कहाँ तक हम जा सकता है, और आप एज ए एंटरप्रेन्योर या टीचर या प्राइवेट सेक्टर में काम करके आपका ग्रोथ क्या है, मेरे क्या क्या बेनिफिट्स, पर्क्स, अलाउंसेस क्या क्या है, और आपका उसमें क्या क्या चीज़ है। आई थिंक इसका ऊपर में भी एक हम लोग अच्छा खासा बना सकते हैं ना। ये हम लोग एक इसमें एक कंपैरिजन वाला एक पॉडकास्ट करते हैं आगे जाके। और आप अपना कुछ व्यू, और ये भी पूछना था कि आपको लाइक जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करना एक बहुत टफ वो है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब होल्डर है और आप और प्रिपरेशन कर रहा है हायर पोस्ट के लिए, तो उसके लिए भी आप कुछ वर्ड्स और बोल दीजिए, एडअप कर दीजिए। विद जॉब प्रिपरेशन ऐसा बोलता है, जो स्टैटिस्टिक्स जो दिखाता है वो ये बोलता है कि जो आदमी जॉब के साथ प्रिपेयर करता है और एग्ज़ाम देता है, उसका जो सक्सेस रेशियो एज़ कम्पेयर टू जो जिसका पास जॉब नहीं है और वो प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा है। ये जो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि अगर आप वंस यू आर इन जॉब, एक रेगुलर जॉब है, आप मान के चलो 9 to 5 जॉब में है, तो आपके पास 9 से पहले 9 AM से पहले वाला समय है और आफ्टर 5 PM वाला समय है आपके पास। तो ये दोनों समय का जो कीमत है आप और अच्छे से समझेंगे वंस यू आर इनटू जॉब। तो उस समय को आप अच्छी तरह से यूज़ करना है। और इवन आपको जो यहाँ का जो रेगुलर जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें आप देखने को मिलेगा लंच ब्रेक भी ठीक ठाक मिल जाता है, 1-2 घंटा का, 1 घंटा का तो मिनिमम मिल ही जाता है। तो वहाँ पे भी आप जैसे मिनिमलिस्टिक जो कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, वो सब कर सकते हैं। और 9 बजे से पहले वाला समय में अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि 5 बजे जब घर जब वापस आता है तब एक टायर्डनेस के साथ आता है, एक जॉब स्ट्रेस को लेके आता है। तो वहाँ पे हल्का फुल्का आप रिविजन कर लेगा होगा, लेकिन 9 से पहले वाला टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ये हमको लगता है। और जॉब टू जॉब भी वेरी करता है। जैसे मेरा जॉब में इतना वो नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितना दूसरा रेगुलर जॉब्स में होता है। तो ये जॉब टू जॉब भी वेरी करता है। ओके, तो आई थिंक हम लोगों ने एक फ्रूटफुल डिस्कशन रखा आप लोग के सामने, और हम ट्राई करते हैं कि वीडियो को शॉर्ट करें और टू द पॉइंट करें। और इसके लिए आप लोग का मदद चाहिए। आप लोग अपना क्वेरीज भेजिए, अपना सजेशंस भेजिए, कोई टॉपिक्स है जो भी आप चाहता है कि हम लोग डिस्कस करें, भेजिए, तो हम लोग इसको और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। सो इसके साथ हम लोग आपसे बाय बाय लीव करते हैं, एंड नेक्स्ट वीक फिर हम लोग ट्राई करेंगे और मोर पॉडकास्ट लेके आए। थैंक यू। दमादम होगा, बोलिए। सो हम लोग ये जो टाइम में मन नहीं हो रहा है वैसे। हेलो।
हेलो नहीं हुआ है ना। चेक में है उसको उसका बेनिफिट्स क्या क्या है और हम एज ए प्राइवेट सेक्टर में उसका बेनिफिट्स अरे तो चल रहा है। कब शुरू हुआ कब शुरू हुआ?